हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज दोस्तों हमारा 23वां दिन है ब्लॉग का। 22 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 22 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब हम 2,20,000 राधा नाम जप कंप्लीट कर चुके हैं। बार बार दोस्तों मैं काउंटिंग अब आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट में मुझे कहा था कि काउंटिंग हमें बार बार नहीं बतानी चाहिए, इसलिए मैं आज कई दिनों बाद आपको वापस से काउंटिंग बता रहा हूँ। तो आज दोस्तों हम गीता के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इस श्रीमद् भागवत गीता में हम इसे पढ़ेंगे। जो जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी या जो जो चीज़ें समझ में आएंगी तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहीं पर बुक पढ़ने लग गया तो बहुत ही ज़्यादा ये लंबा ब्लॉग बन जाएगा। तो आज हमारा जो प्रथम अध्याय रहेगा वो रहेगा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इस अध्याय से हम आरंभ करते हैं और जो कुछ हमारे समझ में आएगा, जहाँ पर हमें लगेगा तो वहाँ पर हम आपको भी इस चीज़ से अवगत कराएंगे। अच्छा दोस्तों, हमें यहाँ पर एक नई जानकारी देखने को मिली, क्योंकि हमने जो महाभारत देखा है वो टीवी सीरियल में ही देखा है। तो यहाँ पर हमें जब पढ़ने को मिला तो यहाँ पर आती है दोस्तों ये लाइन, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अच्छा दोस्तों, हमें पता है द्रुपद थे जो वो द्रौपदी के पिता थे, और जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो पांडवों और कौरवों के गुरु थे। लेकिन उनके शिष्य धृष्टद्युम्न थे, जो कि द्रुपद के पुत्र थे, जिन्होंने बाद में इनका सिर भी वो किया था, इनका वध किया था द्रोणाचार्य का। ये धृष्टद्युम्न थे, ये असल में गुरु द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे, जिन्हें कि द्रुपद ने उनके पास वो शिक्षा के लिए भेजा था। इसका जिक्र दोस्तों हमें महाभारत सीरियल में देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर हमें ये जिक्र देखने को मिलता है कि जो धृष्टद्युम्न थे वो गुरु द्रोणाचार्य के ही शिष्य थे। भागवत गीता के अध्याय 1 के 15वें श्लोक में हमें भगवान कृष्ण के शंख के बारे में, पांजन्य शंख, और अर्जुन के देवदत्त शंख, और भीम के पौंड नामक भयंकर शंख के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये बात हुई है अध्याय 1 के 14वें श्लोक में। तो यहाँ पर बताया गया है कि युद्ध से पहले सभी अपने अपने शंख बजाया करते थे। इससे पहले अध्याय 1 के श्लोक 13 में भीष्मदेव के शंख की भी यहाँ पर बात की गई है, लेकिन उनका शंख का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन औरों के शंख यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि भगवान कृष्ण के हैं, अर्जुन के और भीम के। इसके अलावा अध्याय 1 के 16, 17 और 18 श्लोकों में महाराज युधिष्ठिर के शंख के बारे में भी यहाँ पर वर्णन है। उनके शंख का नाम है अनंत विजय नामक शंख। अनंत विजय इनके शंख का नाम रहेगा। और नकुल और सहदेव के शंख का नाम है सुघोष और मणिपुष्पक। तो यहाँ पर 16, 17, 18 अध्याय 1 में श्लोक 16, 17, 18 अध्याय 1 में युधिष्ठिर और नकुल सहदेव के शंखों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। अध्याय 1 के श्लोक 28 में ये वर्णित है दोस्तों, जो कि हमें कई बार सुनने को मिलता है कि अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। तो वो यहाँ पर वर्णित है श्लोक 28 में अध्याय 1 के, जहाँ पर अर्जुन अपने सारे सगे संबंधियों को देखते हैं, चाचा ताऊ सब उनके वहाँ पर उनके सामने युद्ध करने के लिए भाई सभी खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर वो युद्ध के लिए मना करते हैं और युद्ध से विमुख होते हैं। तो ये दोस्तों वाला श्लोक है जहाँ पर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो ये वाला श्लोक है दोस्तों, जिसका कई बार हमें यहाँ पर रेफरेंस दिया जाता है और बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसके बाद अर्जुन को समझाया था कि युद्ध करना कितना ज़्यादा आवश्यक है।
और श्लोक 29 में अर्जुन कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। यहाँ पर वो अपनी व्यवस्था दिखाते हैं कि जब हम अपने सगे संबंधियों के सामने युद्ध के लिए खड़े हैं तो उनका क्या यहाँ पर हाल हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक जो अध्याय 1 का 30वां श्लोक है उसमें ये कहा गया है, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण को बताते हैं कि उन्हें यहाँ पर अमंगल होता ही दिखाई दे रहा है। यह है दोस्तों अध्याय 1 का 30वां श्लोक। 31वें श्लोक को देखेंगे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। इसका वर्णन भी दोस्तों कई बार हमें मिलता है। ये भी कई बार समझाने के लिए बताया जाता है कि अर्जुन को किस प्रकार से उस टाइम वेदना हुई थी जब वो युद्ध के समय में अपने सगे संबंधियों के सामने खड़े थे। इसके बाद दोस्तों अर्जुन का पूरा संवाद आता है। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ये दोस्तों श्लोक 32, 33, 34, 35 में अर्जुन के द्वारा कहा गया है। यहाँ पर पूरा वृत्तांत दोस्तों पहले अर्जुन के द्वारा ही कहा गया है। इसके बाद उत्तर के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर इसके बाद उन्हें समझाया था। अभी तक अर्जुन का ही यहाँ पर वृत्तांत रहेगा। यदि हम ऐसे अतातियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट श्लोक में कहा गया है, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्र से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म क्यों करें, पाप कर्म क्यों प्रवृत्त हों। इसके बाद दोस्तों 31वें श्लोक में कहा गया है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। इसके बाद बताते हैं, अर्जुन जी कहते हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद अर्जुन कहते हैं श्लोक 42 में, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा परिवार कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इसके बाद श्लोक 43वें में कहा गया है, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। इसके बाद श्लोक 44 में कहा गया है, वह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा वेदना हो रही थी जब वो अपने सगे संबंधियों को यहाँ पर देखते हैं युद्ध के लिए उनके सामने जो खड़े हैं। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में
प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अभी तक का जो भी वृत्तांत था दोस्तों, वो अध्याय 1 का वृत्तांत था। इसमें कुल 46 श्लोक हैं और इसमें जहाँ पर अर्जुन युद्ध में कुरुक्षेत्र के मध्य में आता है, तो वो श्लोक दोस्तों हमारे लगभग श्लोक 24 से स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर अर्जुन कुरुक्षेत्र के मध्य में आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र में मध्य में 24 श्लोक से लेके 46 श्लोक तक अर्जुन का ये वृत्तांत है कि वो यहाँ पर युद्ध नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अध्याय 2 है, जिसमें कि गीता का सार है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के द्वारा इन सभी सवालों का उत्तर दिया गया है और यही गीता का मुख्य सार रहता है, जिसमें कि वो बताते हैं कि यह युद्ध करना कितना आवश्यक है और धर्म और अधर्म का युद्ध कितना आवश्यक रहता है, अधर्म करने वालों को सजा देना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरीके का दोस्तों हमारा अध्याय 1 रहेगा पहले, और अध्याय 2 के बारे में हम कल जानेंगे। तो कल भी हम अध्याय 2 को आपको क्लियरली इसी तरीके से बताएंगे जैसे अध्याय 1 को बताया है। तो अध्याय 1 का कुछ इस तरीके से दोस्तों वृत्तांत रहा है। अध्याय 1 में हमने जाना है कि यहाँ पर सबसे पहले ये देखा गया कि कौन कौन से सेनाएं रणभूमि में आई हैं, कुरुक्षेत्र में आ रखी हैं। इसके अलावा यहाँ पर वृत्तांत सुनने को मिलता है कि धृष्टद्युम्न जी भी गुरु द्रोणाचार्य की ही शिष्य थे। इसके अलावा सभी शंखों के नामों का यहाँ पर वर्णन होता है कि युद्ध से पहले सभी ने अपने अपने शंखों को बजाया था। उसके बाद यहाँ पर वृत्तांत आता है अर्जुन का, जो कि दोनों ही सेनाओं के बीच में चला जाता है और वहाँ से पूरे सेनाओं को देखने का निश्चय करता है और समझने का निश्चय करता है कि ये युद्ध उसके लिए आवश्यक है या नहीं है। तो इसके बारे में वो फिर श्री कृष्ण जी से यहाँ पर बात करता है और उन्हें अपना व्यथा सुनाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज का हमारा पूरा रहा है दिन, और हमने मॉर्निंग में अभी राधे राधे नाम जप भी कर रहे हैं। और आज दोस्तों मेरे को इसके बाद कहीं जाना है, इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए हमने यहीं तक इस व्लॉग को रखा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए आगे भी वीडियोस बनाकर लाता रहूं। धन्यवाद।